हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज गए थे हम अदिति के एबैकस फंक्शन में, जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर बस एबैकस फंक्शन स्टार्ट ही होने वाला था, तो हम पहुँच गए थे कोई 11-12 बजे के करीब। और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी और एबैकस के बारे में बताया जा रहा था यहाँ पर। और सर इसमें यहाँ पर एक गेस्ट आए हुए हैं। अभी जो मेन गेस्ट है वो तो आए नहीं है, पर जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये अदिति के प्रिंसिपल भी इधर ही बैठे हुए हैं, पर वो अभी आगे नहीं आए थे। ये रखे थे, देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़, जितने भी प्राइज़ हैं बच्चे मतलब आए हैं, उन सबको देने थे ये। तो एबैकस के बारे में बताया जा रहा था। और यहाँ पर सभी टीचर्स इकट्ठे हुए और जितने भी गेस्ट वगैरह आए हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे थे। जैसे होता है ना कि जैसे भी कोई फंक्शन स्टार्ट किया जाता है तो हमारी सरस्वती माता के लिए वंदना की जाती है। तो यहाँ पर एक सर हैं जो कि वंदना भी कर रहे थे और साथ में दीप प्रज्वलित भी हो रहा था। और हम तो बैठे थे, वेट कर रहे थे कि कब अदिति का नंबर आएगा और हम देखेंगे। इससे पहले भी बहुत से बच्चे आए थे और अदिति का नंबर तो बहुत लेट तक आया था। तो तब तक मैंने और बच्चों की वीडियो भी बनाई, जो मतलब पहले आता चला उन सब की वीडियो बनाई, कुछ के फ़ोटो खींचे। तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है अभी, तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर बच्चों ने अपना पार्टिसिपेट करना शुरू करना है, देखना। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और एबैकस मतलब हमारे टाइम में तो पता नहीं था कि नहीं था। मतलब हमारे टाइम मैंने तो नहीं पढ़ा है, तो मुझे इसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मेरी बेटी करती है अब इसको, तो बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा लगता है कि वो कैलकुलेटर का काम वो हाथों पे काम कर रही है। जो कैलकुलेटर का काम होता है ना, वो इनको हाथों में ही सिखा दिया जाता है, जो कि मतलब इनके माइंड से खुद ही जैसे इनका ऐसे सिखाया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि जैसे इनका दिमाग ही कैलकुलेटर बन जाता है उसमें। बहुत अच्छी चीज़ है ये एबैकस। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने तो अभी स्कूल में था इसका, पर मेरा इतना ध्यान नहीं था उस टाइम। पर जैसे ही इसने मतलब यहाँ अलग से क्लासेस लगाने शुरू की एबैकस की, ट्यूशन ले रही थी एबैकस क्लास की अलग से। वैसे तो स्कूल में पढ़ाया जाता है इसके, तो उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज हुआ है इसका कि मतलब ये बहुत अच्छा है। ये जो एबैकस है, मैथ को अंगुलियों पे दिमाग से करना, बहुत बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये LKG UKG के बच्चे हैं, जो कि हाथों पे मैथ को जैसे क्वेश्चन करेंगे, सर कुछ भी पूछ लेंगे इनसे, काउंटिंग प्लस माइनस जो भी पूछ रहे हैं इन बच्चों से, ये हाथों पे आंसर दे रहे हैं। देखो ये कोई कॉपी नहीं, पेंसिल नहीं, कुछ नहीं है इनके पास। ये सर हैं, देखिए ये भी सर है, तो बहुत अच्छा एबैकस टीचर है, बहुत ही अच्छे एबैकस टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरी बेटी के टीचर भी यही हैं। मतलब इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे थे यहाँ पर अपनी। और हमने भी यहाँ पर एक लड़का भी आया था जो बहुत अच्छा डांस कर रहा था। तो यहाँ पर तो यहाँ पर एनुअल फंक्शन था ना एबैकस का, हर साल होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया ये, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ 2-3 दिनों से लगातार एबैकस के फंक्शन हो रहे थे। मैं तो आज ही आई हूँ, क्योंकि मुझे आज ही टाइम लगा छोटे बेटी के साथ। मैं आ नहीं सकती थी पहले, क्योंकि अदिति पहले ही आई थी, तो उसका नंबर उससे पड़ा था। उसने यहाँ पर रिज़ल्ट क्लियर कर लिया था अपना एग्ज़ाम, जो भी इसका एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर एमएनएस का फर्स्ट में। तो उसको फिर से बुलाया गया था कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लेवल पे वो जाएगी।
तो यहाँ पर बच्चों को देखिए, जो बच्चे जो क्या सभी बच्चों को दिया जा रहा था यहाँ पर ट्रॉफीज़ वगैरह। और ये थी जम्मू की झांकी। जम्मू में मनाई जाती है लोहड़ी। जम्मू के हिमाचल जम्मू जो भी हमारे डोगरी है वो लोहड़ी मनाते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है सबका मनाने का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने भी पहली बार ही देखा कि जम्मू में इस तरह का भी कुछ रिवाज है। तो जब ये आए थे तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब उनका लोहड़ी मनाने का तरीका अलग ही था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर एक हिरन बना के लाया था। वो इंसानों का ही था बनाया हुआ, पर लग नहीं रहा था कि इसके बीच में इंसान है। मतलब आदमियों ने, मतलब इंसानों ने बीच में कुछ चद्दर कैसे ये एडजस्ट की थी हिरन की शेप में। हमारी साइड भी होता था ऐसे, तो वो सिंगल ही एक ही करता था। तभी तो मैंने कहा ना कि हिमाचल का मतलब थोड़ा अलग अलग होता है सबका मनाने का तरीका। यहाँ पर ऐसे करके मनाते हैं। तो इनका भी बहुत अच्छा लगा था ये वाला कल्चर देख के। फिर सभी ने डांस किया था यहाँ पर। जैसे इनको कुछ पता नहीं होता होगा, कुछ लोहड़ी ली थी इन्होंने। तो लोहड़ी लेने के बाद इनका मतलब डांस डूंस किया था, फिर ये चले गए थे। सब ने बहुत अच्छे से लोहड़ी मनाई थी। यहाँ पर ये जो गेस्ट आए थे बाद में, इन्होंने कुछ दिया था, इनको लोहड़ी दी थी, तो फिर ये चले गए थे। उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर, मतलब जो वही कंपटीशन स्टार्ट हो गया था बच्चों का। मतलब छोटे बच्चों से बड़े बच्चों की तरफ लेवल आ रहा था। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे आ रहे थे। यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई थी और वो आंसर्स बहुत अच्छे से दे रही थी टीचर्स को। जिसमें ऐसा नहीं है इसमें भी मतलब कि हाँ एक ही चुनना था, सभी बच्चों को इनाम मिले थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरी बेटी को भी ट्रॉफ़ी मिली थी इसमें। तो बहुत खुश थी वो कि मुझे ट्रॉफ़ी मिली। और अच्छा है, बच्चों को जितना आप स्टेज पे भेजोगे ना, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हाई होगा। तो मैंने भी भेजा था इसको। यहाँ पर तो ये सेकंड स्टेज पे पहुँची थी। फाइनल में तो वही बच्चे जाने थे जिनका लेवल हाई है, और वो बहुत अच्छे से मतलब कर रहे थे, जो दिमाग से या फिंगर्स का भी यूज़ नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से वही बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, या हो सकता है बीच में और भी आए। तो यहाँ पर पूरा मतलब हो गया था इनका टेस्ट वगैरह जो भी था। और सभी टीचर्स और गेस्ट, जो भी मेन गेस्ट थे, वो सभी ऊपर आए थे। और अदिति ने भी इनसे ट्रॉफ़ी वगैरह सब कुछ ली थी। सब बच्चों को दिया गया था यहाँ पर। जो ट्रॉफ़ीज़ वगैरह रखी होती है ना, वो सब बच्चों को बांटी गई थी। यहाँ पर और गेस्ट भी आए थे जो कि साथ में ही स्टेज के ऊपर गए थे, और अदिति को भी मौका मिल गया सभी गेस्ट के साथ बात करने का। यहाँ पर हो गया था इनका जो भी इनको इनाम वगैरह ट्रॉफीज़ वगैरह मिली थी, कलेक्ट की थी और आई थी वहाँ से। और जैसे आई बहुत खुश थी, जर्सी अपनी ट्रॉफ़ी पापा के पास दी, बैग उठाया और बैठ गई, बहुत खुश थी। पापा के साथ फ़ोटो क्लिक किया और उसके बाद हम चल पड़े थे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, छोटा बेबी भी परेशान कर रहा था। तो हमने सोचा अब चलते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे क्लोज़ ही हो रहा था, थोड़ा ही बचा था आगे, तो लग तो जाने थे 2 से 3 घंटे और यहाँ पर अगर हम रुकते, पर हम आ गए थे। यहाँ पर चीफ़ गेस्ट भी जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर सभी स्टाफ को ऊपर बुलाकर यहाँ पर ट्रॉफ़ी दी गई थी चीफ़ गेस्ट को। और उसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे। यहाँ पर परू बोल रही थी कि मेरे साथ भी, मुझे भी ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटो खिंचवाना है, तो उसके साथ भी लिया हमने फ़ोटो। मुझे भी अपने साथ फ़ोटो लेना था इसके साथ, तो हम तीनों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।